बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। क्या हमें पिछले जन्मों का फल मिलता है? पिछले जन्म में जो कर्म किए जाएं, अच्छे या बुरे, क्या उनका फल हमें मिलता है? तो कहा गया शास्त्रों में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ब्रह्म वैवर्त पुराण ने बहुत पहले कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। कर्ज जो पिछले जन्म में हम कुकर्म या सुकर्म करके आए हैं, उनको इस जन्म में कर्ज के रूप में लेकर आए हैं या प्रतिदान के रूप में लेकर के आए हैं, वो हमें मिलता ही मिलता है। आपने किसी से वादा किया और वादा को पूरा नहीं किया, ये कर्ज लद गया आपके ऊपर। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में गए, पंडित जी से कलावा बंधवाया, बदले में उनको कुछ नहीं दिया, कर्ज लद गया आपके ऊपर। आपने किसी से कोई सहायता ली और उसका प्रतिकार, उसका प्रतिदान नहीं दिया, तो कर्ज लद गया ऊपर आपके। आपने तरह तरह की मनौतियां मानी, आपके काम बने, लेकिन मनौतियों को पूरा नहीं किया और कर्ज लद गया आपके ऊपर। और ये कर्ज जब आपको चुकाना पड़ता है, तब बड़ी दुर्दशा से चुकाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, कर्ज अपने ऊपर मत रखो। ये जो धन का लेन देन का कर्ज है बहनों भाइयों, ये तो स्थूल कर्ज है, ये तो आप चुका भी सकते हो। लेकिन जो इस तरह के कर्मों का कर्ज है, उसको चुकाना बड़ा मुश्किल पड़ता है और फिर पीढ़ियां दुर्दशा के शिकार होती हैं, पीढ़ियां उसको भुगतती हैं। आपका किया हुआ कर्जा आपकी औलादें भुगतती। बिल्कुल सत्य बात। कई लोगों को मैंने देखा कि ऐसी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, घर में कलह, अशांति, संतान सुख का अभाव, धन का अभाव, रोगों से शरीर जर्जर। और जब गहराई में जाकर के देखा गया तो कर्मगत दोष का ये परिणाम रहा। तो एक चतुर्थी आती है भगवान गणेश की, जिसको कहते हैं अंगारकी चतुर्थी। यानी मंगलवार को जब चतुर्थी तिथि हो भगवान गणपति की, उसको कहते हैं अंगारकी। और बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, बड़ा श्रेष्ठ समय होता है आपके इस तरह के जाने अनजाने कर्जों को निपटाने का, कर्जों को उतारने का। चाहे आपने मनौतियों का कर्जा लिया हो या वादे कर करके और वादों से अलग हटे हों और वो कर्जे आपके ऊपर लदे हों, धन का कर्जा हो या किसी भी तरह के एहसान का कर्जा हो, इस ऋण को चुकाने का सर्वोत्तम समय है अंगारकी चतुर्थी। और अंगारकी चतुर्थी को भगवान गणपति की पूजा करिए और मंत्र जप करिए, ओम गम ऋण हरताय नमः, ओम गम ऋण हरताय नमः। 11 माला का जप करिए हर अंगारकी चतुर्थी को। आपका पितृ ऋण हो, चाहे मातृ ऋण हो, चाहे आत्म ऋण हो, चाहे सर्प ऋण हो, कोई भी ऋण जो आपके ऊपर चढ़ा है, आपका उतरेगा और फिर आपके कल्याण के मार्ग खुलेंगे, आप जीवन में प्रगति की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलिए जय माता की।